आठ मीडियम आठ का स्टैंडर्ड का। अच्छा जो बच्चे नाइन्थ पे वो क्या बता दोगे पढ़ाई करते हैं? नहीं तो बात पछताओगे। पूरी साल पढ़ोगे जब मेहनत का फल आएगा। 4 बजे पढ़ने से कुछ नहीं होता। अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा। अगर साल भर मेहनत नहीं किए होगे तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा। तो सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। अभी आपने जो वीडियो के शुरू में क्लिप्स देखे हैं वो ये क्लिप्स अभी जो रिसेंट में क्लास 10th बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम का क्लिप्स है कि मैथ्स का पेपर थोड़ा हार्ड आया था, टफ आया था। कुछ बच्चों का 70 to 80% बच्चों का कहना है कि मैथ्स का पेपर हार्ड था, चाहे वो सेट 1 हो, सेट 2 हो, सेट 3 हो, चाहे जो भी मैथ का पेपर ओवरऑल हार्ड था। ठीक है, तो इस लर्निंग से तुमने ये भी देखा होगा कि कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैराथन के चक्कर में मत रहो। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सुबह 4 बजे उठ के एक दिन पढ़ने से कुछ भी नहीं होएगा। तुम्हें अगर अच्छा से मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करना है, अच्छा नंबर लेके आना है, तो तुम्हें बेसिक से शुरू से स्टार्ट करके सीखना होगा एक एक चीज़। तो उसी चीज़ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो 10 से 15 मिनट का होगा। अगर आप क्लास 9th पास करके क्लास 10th में आ गए हैं, चाहे आप CBSE बोर्ड में हो, चाहे यूपी बोर्ड का हो, चाहे झारखंड बोर्ड का हो, चाहे बिहार बोर्ड का हो, चाहे इंडिया के अंदर किसी भी बोर्ड के अंदर तुम क्लास 10th में आ गए हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक बहुत चैलेंजिंग वीडियो साबित होने वाला है और ये आई ओपनिंग वीडियो होने वाला है तुम्हारे क्लास 10th बोर्ड के लिए। क्योंकि इस वीडियो के अंदर वो सारे चीज़ शेयर करेंगे कि कब तुम्हें पढ़ाई शुरू करना है, सिलेबस जानना है, NCERT को कैसे पढ़ना है, देखो केस बेस्ड क्वेश्चन और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 40 से 50% बोर्ड के एग्जाम में फिक्स है। CBSE का पैटर्न डे बाई डे चेंज, ईयर बाई ईयर चेंज होते जा रहा है। ठीक है, रिवीजन कैसे करना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, कंसेप्ट को, ये सारे चीज़ 10 से 15 मिनट में बताऊंगा और ये चीज़ तुमको एंड तक फॉलो करके देख लेना। हमारे पिछले 5 से 6 साल का ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस है। मैं बहुत बच्चों से मिलता हूँ। देखो यार, एक बात बताता हूँ कि आप बताओ, अगर आप डेली का 3 से 4 घंटा बैठ के इजीली नहीं पढ़ सकते हो, तो एग्ज़ाम के टाइम तुम 10 घंटा 12 घंटा सारे सिलेबस का प्रेशर कैसे सोचोगे कि यार हम एक दिन में लाइव आएंगे 24 आवर्स और सब कुछ बता देंगे और तुम ऑब्जर्व कर लोगे। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और सेम सिचुएशन इस बोर्ड के एग्जाम में बच्चों ने फेस किया है। उसी रियलिटी को चेक करेंगे, बताएंगे कि कैसे इजली। अभी आज ये वीडियो कब शूट हो रहा है? आज 5 मार्च है। क्या चीज़? 5 मार्च है, बहुत शुरुआत है। लेकिन इस वीडियो के बाद तुमको लगेगा कि हाँ, अबे तुम्हें नहीं पता होगा, बाई चांस देख लिए होंगे, ठीक है, लेकिन तुमको रियलिटी अभी चेक करने के लिए तुमको 1 साल वेट करना पड़ेगा। तो 1 साल तो वेट करोगे नहीं, बोर्ड का एग्जाम है 26-27 सेशन का, तो इसलिए सारे चीज़ 1 to 1 सीख के चलो, राइट। अब देखो, हम बात कर रहे हैं क्या चीज़, ध्यान से समझते चलना। यहाँ पे आ जाएगा, मान लो तुम्हारा अभी तुमने क्लास 9th में था, ठीक है, क्लास 9th से आपने उठ करके अभी कहाँ पे आ गए? क्लास 10th में, ठीक है, क्लास 10th में आपने आ गया, राइट। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे लाइफ का, जिंदगी का पहला बोर्ड एग्जाम दोगे। अब इस वीडियो के अंदर कुछ भी डराने वाला, धमकाने वाला, कुछ भी ऐसा हाइप करने वाला बात मैं नहीं बोलूँगा। देखो भाई, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, उस चीज़ से जल्दी वाकिफ़ हो जाओ, जल्दी समझ लो। नहीं तो अब कोई टीचर बोलेगा कि भाई अभी तो कुछ मत पढ़ो, बाद में तुमको सारे चीज़ घोल के पिला देंगे। दैट इज़ टोटली फेक। ऐसा नहीं होता है,
ठीक है। तो किसी के बहकाव में, किसी के कहने पे मत आना, यह रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। अब तुमने क्लास 9th में बहुत अच्छे से मेहनत किया है चाहे नहीं किया है, ठीक है। मेहनत किया है तो बहुत बेस्ट, नहीं मेहनत किया है उसके लिए भी बेस्ट। अब बता रहा हूँ कि भाई साहब क्लास 10th में तुम बोर्ड का एग्जाम पहली बार दे रहे होगे, ठीक है। बोर्ड का एग्जाम तुम पहले बार दियोगे, ठीक है, राइट। तो ऐसा तुम अपने अभी तक क्लास 8 में 9 में स्कूल में एग्जाम दे देते, अब कहाँ है, सेंटर्स जाएंगे। मान लो तुम्हारा स्कूल यहाँ है तो यहाँ से सेंटर उठ के जाएंगे, एक्सटर्नल यहाँ से पेपर आएगा, यहाँ पे मतलब एक्सटर्नल एग्जाम समझो। टोटल 80 मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स का तुमको इंटरनल में मिलेगा, स्कूल जहाँ पढ़ते हो, जहाँ एडमिशन है तुम्हारा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th, कि भाई क्लास 10th कैसे स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। 95% अभी जो 10 से 15 मिनट का वीडियो देखोगे, एंड में तुम रियलाइज करोगे कि भाई ये 95 नहीं, तुम 98, 97, 100 मार्क्स भी ला सकते हो मैथ में। एक्चुअली मैं मैथ्स का बहुत अच्छे लेवल से तुमको समझा सकता हूं, पढ़ा सकता हूं, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, चाहे आरडी शर्मा हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, बहुत टॉप लेवल का हम तुम्हें सिखाने के लिए गारंटी लेता हूं, ठीक है। अब हमने एक बात छेड़ा था कि भाई तुम अपने लाइफ का पहला बोर्ड एग्जाम दोगे, पहला बोर्ड में एंट्री मारोगे, लिखोगे, स्कोर भी आएगा। लेकिन इस बात से जरा भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हारे अंदर कि भैया ये डराने वाला बात है क्या, नहीं, डराने वाला बात नहीं है। अगर तुमने क्लास 9th में अच्छा से पढ़ाई किया है तो यहाँ सिलेबस ज़्यादा है, यहाँ चैप्टर्स ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा पढ़ना है कंपेयर टू क्लास 10th। यहाँ आओगी, भले ही ये बोर्ड का एग्ज़ाम है, लेकिन थोड़ा सा अलर्ट होके शुरू से अच्छा से पढ़ाई पे ध्यान दे दिया, जैसे जैसे बताया जा रहा है उस चीज़ को एडप्ट कर लिया, तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और स्कोर भी करोगे, मज़ा भी आने लगेगा। यहाँ पढ़ा है तब भी ठीक है, यहाँ अच्छा से फोकस करो, यहाँ नहीं पढ़ा है तब भी अच्छा से फोकस करो, ये हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब हम देखेंगे कि ओवरऑल यार इस बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए क्या क्या हमारे पास सिलेबस होंगे, कैसे उसको टैकल करना है, डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ होती है, टाइम मैनेज कैसे करना है, और हमारे पास जो सारे जो सोर्सेस है, किस किस सोर्स को फॉलो करना है, किस किस सोर्स को फॉलो नहीं करना है, ये सारे चीज़ डिटेल में बताएंगे। आ जाओ अगला 5 से 6 मिनट। सबसे पहले क्या ज़रूरी है आपको, भाई साहब ज़रूरी क्या है आपको, सबसे पहले ज़रूरी क्या है, तो सिलेबस जानना। सबसे पहले सिलेबस जानना इसलिए ज़रूरी है कि आपको कहीं से शुरू करके कहाँ जाना है, कहाँ से शुरू करके कहाँ तक जाना है, ये लिमिटेशन मालूम होना चाहिए। पता चला कि तुमने घर से सुबह निकला, चलते चलते कहाँ जाना है यही नहीं मालूम है, शाम में कहीं तक नहीं पहुँचोगे, जाते रहोगे, तुम्हारा डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है। इसलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहला नंबर कि आपको क्या करना है, सिलेबस को अच्छे से जान लेना है, ठीक है। अब देखो, आप कहोगे कि भैया सिलेबस में क्या है, तुम्हारा मैथ्स, एसएसटी, साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, आईटी, सीएस, ये बढ़िया से ध्यान से देखो। अगर तुम बोलोगे कि भैया हमारे कुछ सिलेबस क्या दे दीजिए, सब्जेक्ट वाइज दे दीजिए, तो कमेंट करके बताना, हम मैथ का भी, एसएसटी का भी, साइंस का भी, सब कुछ का सेपरेट वीडियो 5 से 6 मिनट का वीडियो सिलेबस निकाल के दे देंगे और वेटेज ऑफ चैप्टर भी सारा चीज बता देगी। दूसरा बात यह है कि सिंगल सोर्स आपको क्या करना है, फॉलो करना है। सिंगल सोर्स कहने का मतलब कि देखो भाई साहब, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो एक ही मतलब 4 अलग अलग मैथ्स ले लेंगे, 4 अलग अलग टाइप के मैथ ले लेंगे, लेकिन किसी एक को अच्छा से कंप्लीट नहीं करते हैं, वो नहीं करना है। कोई भी एक सिंगल सोर्स लेना है, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। तीसरा पॉइंट है कि भाई साहब सिंगल सोर्स तो लेना है, लेकिन सबसे पहले जो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे झारखंड, चाहे बिहार बोर्ड हो, वो अपना एक एनसीईआरटी बुकलेट निकालते हैं, वो बताते हैं कि हम यहीं से, ये हमारा टॉपिक है, ये सिलेबस है, ये हमारा करिकुलम है, हम यहाँ से तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे इसी बेस्ड डाउन पे, ठीक है। तो उस एनसीईआरटी को लेना है। अब देखो जरा, इस एनसीईआरटी पे टोटली डिपेंड नहीं रहना है। पहला क्या बात है, इस एनसीईआरटी पे टोटली डिपेंड नहीं रहना है। भैया क्यों, ऐसा क्यों, जब ये यहाँ बुक है तो यहीं से आएगा, नहीं।
अब आजकल क्या हो रहा है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा उठ के जा रहे हैं, तो आपको इस एनसीईआरटी को लगाना है, रिवीजन करना है। किस लिए? कि तुमको भाई साहब बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बेसिक कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, अब आप कहोगे कि भैया इतना से कुछ नहीं होगा, तो यहां से आ जाओ 7 नंबर पॉइंट पे आ जाओ। 7 नंबर पॉइंट पे क्वेश्चन बैंक, चाहे आरडी शर्मा चाहे आरएस का कोई एक, तीनों नहीं, या तो क्वेश्चन बैंक नहीं तो आरडी नहीं तो आरएस, तीनों बुक में से कोई एक फॉलो कर लेना, अंदर से अच्छा से ऑनेस्ट से कोई एक फॉलो कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा बस। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर है रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो अब देखो जरा, मैं मैथ्स टीच करता हूं, तो तुमने एनसीईआरटी का कोई चैप्टर उठाया, मान लो चैप्टर 1 है क्या चीज, पॉलिनोमियल। क्या चीज? चैप्टर 1 क्या है? पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है, हेलो, चैप्टर 1 नहीं है, चैप्टर 2 क्या है? पॉलिनोमियल्स है। अब यहां पे बात आता है कि भाई तुमने इसको 3 आवर्स लगा के 1 शॉर्ट वीडियो देख लिया। ठीक है, 1 शॉर्ट वीडियो देख लिया। अब तुमको क्या करना है कि भाई इस चैप्टर पे 3 आवर्स लगाया ना, तो अब देखना है कि पॉलिनोमियल है ना चैप्टर 2, या तो क्वेश्चन बैंक ले लो, नहीं तो आरडी ले लो, नहीं तो आरएस ले लो, और एनसीईआरटी, इस तीनों में से यहां से एक और ये वाला एक, इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्या करो? प्रैक्टिस करो और उसी को रिवीजन करो, यहां से काम बन जाएगा। अब जब देख लिया कि भाई हमको रिवीजन भी हो गया, एनसीईआरटी भी हो गया, ये वाला भी होगा, अब पीवाईक्यू उठाओ, लास्ट 5 से 10 साल का पीवाईक्यू उठाओ, फिर आपको टेस्ट करना है कहां तक हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। जो क्लियर हो गया ओके, जो क्लियर नहीं हुआ अगेन नेक्स्ट टाइम के लिए 10 दिन 5 दिन के बाद रिवीजन करना है। अपना 6वां पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम से 5 दिन पहले क्या सोचते हैं, दोस्त को फोन लगाएंगे, भाई अपना नोट्स वाला दे दो, प्रिंट कर लेता हूं। महा बेकार, देखो महा कहने में कोई बुराई नहीं है, सबसे घटिया लेवल। अब बताओ, जिस इंसान को तुमने फोन किया है, जिस फ्रेंड को तुम अपने फोन किया है, इसका पढ़ने का तरीका अलग है। भले नोट्स बनाएगा, नोट्स ले लिया, अब ये कैसे छोटे छोटे मेन पार्ट्स को लिखा है तुमको ऑब्जर्व ही नहीं होगा। इसलिए खुद का नोट्स, खुद के हाथ से, जो वो घिसा पीटा वाला नोट्स रहता है ना, अपना खुद का हाथ एकदम किच वो वाला नोट्स अच्छा से बना लो, शुरू से ही बना लो। ठीक है, अब देखो ये तो रहा कि आप अवेयर हो गए कि भाई साहब हमको जल्दी से स्टार्ट करना है और इन चीजों पे फोकस करके चलना है। नेक्स्ट स्लाइड एंड लास्ट स्लाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देना। जो मिथ्स है, जो अभी जो सोशल मीडिया पे चाहे जो भी टीचर्स हैं अपने आप को बहुत हाइप करके बता रहे हैं कि भाई यहां से नहीं पढ़ेगा तो तुम्हारा लाइफ ही बेकार हो जाएगा। मैं तुमसे एक बात बता दूं कि उतना भी बड़ा कोई सिलेबस नहीं है। तुम्हारे पास अभी ये मार्च है, तो मिड टर्म एग्जाम चाहे फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत टाइम है। तो तुम अगर महीने में अगर मैथ के 1 से 2 चैप्टर, एसएसटी के 1 से 2 चैप्टर ऐसे पढ़ते जाओगे ना, तो बहुत क्लियरली कंसेप्ट के साथ तुम इसको फोड़ सकते हो। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, बच्चा ये समझ लेता है कि हमारे पास तो बहुत टाइम है, मैं 14 दिन का मैराथन में एकदम फोड़ के। अरे भाई साहब, खाली मैराथन का लगाने से नहीं होगा ना, बाकी का सब्जेक्ट भी है, बाकी का सिलेबस भी देखना है। क्या क्या करोगे 14 दिन में, इसलिए ध्यान रखो, अभी से अलर्ट रहो। दूसरा मिथ, पहला मिथ है कि बहुत टाइम है और ये कब निकल जाएगा मालूम ही नहीं चलता। तो ऐसा नहीं करना है। जो भी चीज पढ़ना है अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। कॉन्सेप्ट कैसे पढ़ना है भैया, अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई अगर तुम्हारे घर में कोई छोटे भाई बहन है तो तुमको एज अ टीचर तुम उसे बता सको, एक्सप्लेन कर सको, इस मेंटालिटी से पढ़ना है कि लर्न एज अ टीचर। ठीक है, अब देखो तीसरा है कि कितने घंटा मैटर नहीं करता है, कितने उस घंटे में तुमने आउटपुट क्या निकाला। अगर खुद से ईमानदार हो तो पूछो, अगर हमने चैप्टर 1 रियल नंबर 2 घंटा लगा के पढ़ा है तो वहां से हमारे कितने कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, और क्लियर हुए हैं तो वो कितने दिन के लिए तुम्हारे मेमोरी में फिट बैठेंगे। तो फिर 7 डेज 10 डेज 10 दिन 20 दिन के बाद रिवीजन चाहिए, राइट। अब देखो लास्ट है कि भाई साहब सबको यही धोखा देता है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। भाई साहब अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है ना,
तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो तुम 1 दिन उठ के 20 घंटा भी पढ़ लोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो डिसिप्लिन ये बताता है कि भाई साहब तुम डेली वो काम करोगे, बहुत डिसिप्लिन होगे। ये कंसिस्टेंसी क्या होता है कि मतलब डेली डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, ये दोनों को एकदम डेली 2 घंटा पढ़ो, लेकिन 2 घंटा अच्छा से डेली पढ़ना है। 4 घंटा पढ़ रहे हो, डेली 4 घंटा पढ़ना है। अगर 5 घंटा पढ़ रहे हो तो डेली 5 घंटा पढ़ना है। क्लियर? तो ये रहा आज का वीडियो में। आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा, और आपको 3-4 वीडियो और बनाने का सोच रहा हूँ कि क्या बोलते हैं सब्जेक्ट वाइज, जैसे मैथ का, एसएसटी का, साइंस का, सब्जेक्ट वाइज हम आपको पूरे सिलेबस का एक ओवरव्यू करके दे दें, वेटेज के साथ, मार्क्स के साथ कि कौन चैप्टर कितना मार्क्स होल्ड करता है। और दूसरा आपको ये भी बात बताएंगे कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है एक बेसिक प्लान के साथ। भाई साहब सबका अपना अपना प्लान होता है, अपना अपना रूटीन होता है, क्योंकि आपको स्कूल भी रहेंगे, तो उस बेसिस पे एक वीडियो लेके आएंगे और आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। यहाँ से आपको मैथ्स के मैं गारंटी लेता हूँ कि अभी से हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज हम 1 शॉट वीडियो लेके आएंगे, चैप्टर वाइज फार्मूला लेके आएंगे, रिवीजन लेके आएंगे, PYQ लेके आएंगे। सब कुछ आपको एग्ज़ाम तक देने का वादा और प्रॉमिस मैं करता हूँ। ठीक है, इस पे मैथ्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर करने का गारंटी। क्लियर है? तो अपने दोस्त को ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो भी 9th से 10th में आ गए हैं तो उनको भी उतना आइडिया नहीं होगा, तो ये वीडियो अपने ग्रुप स्टडीज़ में इसको शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।